हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे में होंगे और मज़े से होंगे। आइए आप जानते हैं रतन टाटा जी के जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। रतन टाटा जी का जीवन परिचय, जन्म, शिक्षा और आयु और परिवार। उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। टाटा समूह की ओर से उनके निधन की पुष्टि की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके निधन पर शोक जताया। सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने समूह का हिस्सा होते हुए समूह को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। साल 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा नैनो कार से लेकर जगुआर तक के लिए निर्णयों ने लोगों का नज़रिया बदल दिया। इस लेख में आइए हम जानते हैं उनके जीवन के सफ़र के बारे में। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को हुई। आयु 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। शिक्षा, उन्होंने अपनी एजुकेशन कॉर्नेल विश्वविद्यालय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से प्राप्त की। उनके परिवार में नवल टाटा उनके पिताजी और सोनी कमिश्नरेट माँ उनकी, और पेशा उनका बिजनेस। टाटा सन्स और टाटा समूह की पूर्व अध्यक्ष, परोपकारी इन्वेस्टर। शीर्षक में टाइटल में जानेंगे तो टाटा सन्स और टाटा समूह की मानद अध्यक्ष हैं। पूर्ववर्ती में जानेंगे तो JRD टाटा हैं। इनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री 2012, नटराजन चंद्रशेखर 2017 से लेकर अब तक वर्तमान तक। पुरस्कार पद्म विभूषण 2008 में और पद्म भूषण 2000। मूल्य कुल रुपये 3800 करोड़ रुपये। प्रसिद्ध उदाहरण, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं निर्णय लेता हूँ और उन्हें फिर सही कर देता हूँ, सही बनाता हूँ। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं है, ऐसा रतन टाटा जी का मानना है। आइए अब जानते हैं ऑल अबाउट रतन टाटा। नवल टाटा। आयु, जन्म, परिवार और शिक्षा दीक्षा। 28 दिसंबर 1937 को बम्बई, ब्रिटिश भारत, वर्तमान मुंबई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सोनी कमिश्नरेट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वे अलग हो गए थे। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने JN पेटिट पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया था। टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, नवल टाटा और सिमोन टाटा के पुत्र के साथ किया। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल, मुंबई कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई बिशप कॉनन स्कूल, शिमला रिवरडेल कंट्री स्कूल, न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। रतन टाटा टाटा सन्स के अध्यक्ष कब बने, इसके बारे में जानते हैं। जब JRD टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्हें रतन टाटा को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया गया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु
निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की अतिव्यापी कंपनियों को एक समन्वित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित किया गया। उनके 21 वर्ष के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक तथा लाभ 50 गुना से अधिक हो गए। रतन टाटा जी ने टाटा टी की टेली, टाटा मोटर्स को जैगुआर लैंड रोवर, टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में मदद की, जिससे यह संगठन मुख्यतः भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की भी संकल्पना तैयार की थी। कार की कीमत ऐसी रखी गई थी जो औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु में पूरी होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी विभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया गया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। कौन बना टाटा सन्स का चेयरमैन, इसके बारे में जानते हैं। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा टीवीएस समूह के प्रमुख बेड़ू श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति गठित की गई थी। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का अध्यक्ष नामित किया गया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्पेंडीड, टीवी बॉक्स और कैशकरो.com में निवेश की। उन्होंने ओला, कैब्स, सियोमी, नेस्टवे और डॉग स्पोर्ट में भी निवेश किया। रतन टाटा की बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। रतन टाटा के परोपकारी कार्य, शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा शिक्षा और विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया, जिससे कॉर्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। वार्षिक छात्रवृत्ति से एक समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता मिलती थी। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज़ ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वचालित वाहनों पर शोध के लिए कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय CMU को $35 मिलियन का दान दिया। यह किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन TCD का गठन किया गया। यह संस्थान के इतिहास में अब तक का प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरोसाइंस सेंटर को अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने और इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने के लिए $750 मिलियन
रुपये का अनुदान भी प्रदान किया था। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा जी की पत्नी रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण में से मैं पीछे हट गया। लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। उन्हें भारत लौटना पड़ा और क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे और जीवन भर अविवाहित रहे। रतन टाटा जी को जितने पुरस्कार मिले उनकी लिस्ट आपके सामने नीचे दी जा रही है। आप इसमें देख सकते हैं कितने पद्म विभूषण की लिस्टें हैं। रतन टाटा जी को कई उल्लेखनीय पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे कि सन 2000 में पद्म विभूषण भारत सरकार ने दिया, 2008 में पद्म विभूषण भारत सरकार ने दिया। फिर इसी तरीके से नीचे आप देख सकते हैं लगातार कंटिन्यू लिस्टेड पद्म विभूषण, विदेशी सहयोग, दशक के परिवर्तनीय नेता और मानद डॉक्टर ऑफ लॉज आदि संस्थाओं ने इसी सम्मान से इनको पुरस्कार दिए। फ्रांस सरकार से मिला, असम सरकार से भी मिला, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से भी मिला, सभी से इनको पुरस्कार मिलते रहे हैं। रतन टाटा परिवार वृक्ष, जमशेद जी नुसरनवान जी टाटा भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह के संस्थापक। उनका विवाह हीराबाई डब्लू से किया हीराबाई डब्लू से हुआ था। दोराबजी टाटा जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा थीं, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जे भाभा की मौसी थी। रतन जी टाटा जमशेद टाटा के छोटे पुत्र, वह गरीबी अध्ययन के अग्रदूत थे। उनका विवाह नवाज भाई टाटा से हुआ था। उनकी पत्नी एक अनाथ नवल जो हीरा बाई टाटा के पोते थे, इनको गोद लिया गया था और उसके बेटे की तरह पाला था। नवल टाटा नवाज भाई टाटा के दत्तक पुत्र। उनके जैविक पिता होरमुस जी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। कई टाटा कंपनियों में निदेशक, ILO सदस्य और पद्म विभूषण से सम्मानित। नवल टाटा के 2 विवाहों से 3 बेटे थे। रतन टाटा टाटा समूह के 5वें अध्यक्ष, जिमी टाटा नोबल टाटा ट्रेन लिमिटेड के अध्यक्ष। रतन टाटा जी दादा भाई टाटा समूह की सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादा भाई और उनकी मां जमशेद जी टाटा जीवन भाई बहन थे। उन्होंने सुजैन ब्रियेरे से विवाह किया और दंपति को 5 बच्चे हुए, जिनमें JR टाटा और शिल्पा टाटा शामिल हैं। JR टाटा, उन्होंने टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह टाटा एयरलाइंस, बाद में एयर इंडिया के संस्थापक हैं। शिल्पा टाटा JR टाटा की बड़ी बहन का विवाह भारत में पहली कपड़ा मिल के संस्थापक दिनशाह मानेकजी पेटिट से हुआ था। उनकी भाभी रतन भाई पेटिट का विवाह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से हुआ था। रतन भाई पेटिट का विवाह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से हुआ, जिनकी एकमात्र संतान दीना जिन्ना का विवाह नेवल नेसवाड़े से हुआ था। रतन टाटा जी का निधन। बीते कुछ दिनों से
उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से मुंबई के मशहूर ब्रीच कैंट अस्पताल में भर्ती थी। विशेषज्ञों की डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। हालांकि 9 अक्टूबर 2024 की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्होंने निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं और उद्योगपतियों ने शोक जताया।